मैक्सिमम साइज होगा? जी ये मैक्सिमम साइज होगा इसका? VABOURS, ये 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम साइज होगा लग रहा है। नहीं सर, एक मिनट, मुझे आगे बताएं। जो मैक्सिमम वाला है वर्ड, वो है 21 वाला। जिस वर्ड की लेंथ 21 है उसको ढूंढें, वो कहाँ अब है। इसमें देखने की, जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या पैरामीटर उसने दिया हुआ? इमेज साइज का पैरामीटर क्या है इमेज उससे साइज। पता लगा? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी। सर वो जो मैक्सिमम निकाल रहा है वो पिक्चर की लेंथ निकाल रहा है या वो वर्ड के हिसाब से निकाल रहा है कि जो मैक्सिमम वर्ड की लेंथ है? वो वर्ड की लेंथ है। अच्छा ठीक। वो पिक्चर में भी वही वर्ड लिखा होगा ना, लंबा सा 21 जी। कैरेक्टर्स का कोई। सर वो जो तो लेकिन पैरामीटर पास कर रहा है उसमें उसने फिक्स की है ना उसकी हाइट और विड्थ। यार वो तो हाइट और विड्थ कम हो तो तब है ना भाई, अगर कम हो तो ज्यादा कर दे, लेकिन अगर ज्यादा हो तो वो उसका क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से काटेगा उसको। सर वो उसने मैक्सिमम मेंशन की हो। एक मिनट, वही देख रहे हैं ना। वो उसको कंडेंस कर रहा है जो ऊपर है ना कोड सर इसके ये अंदर। रिसाइज में है, ये रिसाइज में है। ये रिसाइज में है ये। लेकिन यहाँ पे अगर इमेज रिसाइज हो गई है ऑलरेडी, तो फिर हमें पैडिंग की क्या जरूरत है। रिसाइज का मतलब क्या होता है, रिसाइज का मतलब वो व्हाइट पैच आ जाता है या क्या होता है। रिसाइज का मतलब है, अब ये जो डिस्टॉर्शन फ्री रिसाइज है, इसके अंदर से हम जब पास कर रहे हैं इमेज को, एक मिनट यहाँ ना एक काम करते हैं सर, यहाँ करते हैं प्रिंट इमेज डॉट शेप। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या ये आता है, ऐसे आता है इमेज डॉट शेप में। सर शेप के पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। सही है। और हम जाके चलाते हैं इसको। अब हर इमेज का इसको पैडिंग करने से पहले हमें हर इमेज की शेप दिखाएगा ये है। तो इसको रन करते हैं वहां जाके नीचे। यहाँ पे ये दिखाया तो नहीं है, ये प्रिंट किया है। प्रिपेयर डेटा सेट, ये है ना, कहाँ पे दिखाना था इसने हमें, यहाँ कहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है ये वाला डिस्टॉर्शन फ्री, ये यहाँ पे कॉल हुआ है, तो यहाँ पे दिखाना चाहिए था इसको। मतलब एक मिनट, इसको कुछ थोड़ा सा वो करते हैं। सर वो वाला भी फंक्शन है उसे भी देखें वो कहाँ पे कॉल हो रहा है। कौन सा सर, कौन सा बताएं। जिसमें ये डिस्टोर्शन वाला हो रहा है कॉल। चलें वो तो देखते हैं। बैच साइज, तो पैडिंग टोकन है, इमेज विड्थ है, हाइट है। पहले जरा वो मसला हल कर लें। कहीं भी नहीं कॉल किया। सर कॉल तो होना चाहिए ना इसको यहाँ पे।
एक चीज है, अगर आप नीचे देखें ना, नीचे जो इमेजेस बनी हुई है उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ये जो गैस्ट्रोनोमी एक लफ्ज है ना, जी जी। इसको आपने देखा कि इसके करेक्टर ज्यादा है, इसको उसने कंडेंस कर दिया, ठीक है? और इसी तरह जिनके लफ्ज थोड़े हैं उसको एक्सपेंड कर दिया उसको। तो वो है ये रीसाइज जो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहा है इसको। पैडिंग उसके बाद कहा, पहले उसको रीसाइज कर। ये लेकिन देखो ऊपर उसने लिखा, किस हद तक जस्ट रिसाइज गो विद किया ना? प्लेन रीसाइजिंग देन इमेज विल लुक लाइक सो, ये ऊपर उसने बताया। ये सर, ये जो है ना, डिस्टॉर्ट मतलब हो जाएगी। तो ये कहना देखें, नोटिस हाउ रिसाइजिंग वुड बी इंट्रोड्यूस हैव इंट्रोड्यूस अननेसेसरी स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो उसने इसलिए उसको एस्पेक्ट रेशो को बरकरार रखने के लिए जो है वो प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशो लगाई है। लेकिन सवाल ये है कि ये मकसद फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन कॉल होने के वक्त ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है इसको, इमेज डॉट शेप? सर नॉर्मली ये जो शेप है ना, ये बेसिकली एरे के साइज होगा ना। हाँ बात तो वही है, पिक्सेल्स ही होंगे सारे। नहीं नहीं, ये आएगा मेरे ख्याल में। एक मिनट, ये ना रिटर्न नहीं, अगर ये होता तो ये तो करता ना। एक मिनट, समझ नहीं आ रही क्या नहीं सीन आ चल रहा, रहा है ये। एफ के अंदर तो नहीं आ गया। टेंसर शेप, ये वही है, लगाए ना। देखिए फंक्शन तो कॉल हो रहा है ना, फंक्शन इसमें कॉल नीचे हो रहा देखो, है। टेंसर शेप फंक्शन नॉट कॉलेबल, इसका मतलब ब्रैकेट नहीं लगेगी। ब्रैकेट नहीं लगनी, मतलब चल तो रहा है। लेकिन नहीं शो नहीं नीचे कर उसने रहा। एरर दे दी ना। मतलब हम समझ रहे थे ना चल क्यों नहीं रहा, लेकिन चल रहा है वो। हम्म, ये आ रहा है ना, हाँ अब आया ये। नन नन और वन, ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये पूरी अरे जा रही है एरे की असल में। डायमेंशंस इसका मतलब। ये पूरी अरे है ना, इसलिए ये है आपकी पूरी अरे जा रही है ना, ये इमेज पाथ्स और क्लीन लेबल्ड। अच्छा, अब इसको डाइसेक्ट करते हैं। ये जो ये जो फंक्शन है प्रिपेयर डेटा सेट वाला फंक्शन जो है ना, इसको आपके प्रिपेयर डाटा सेट में आपके इमेज पाथ और लेबल जा रहे हैं। उसके अंदर आपके टेब डॉट डाटा सेट फ्रॉम टेंसर स्लाइस इमेज पाथ लेबल, हाँ यहाँ से जो है डॉट मैप करके ये बना रहा है आपके ना बैचेस, बैचेस बना रहा है या पूरी एक अरे बना रहा है जैसे ये। और ये प्री फैच जो है ना, ये ऑटो ऑटो ट्यून का एक फंक्शन इसने लगाया है, जो यहाँ पे इसने ऊपर डिफाइन किया था इधर। हम्म, ये ऑटो ट्यून जो है, ये मैंने इसको पढ़ा था, तो ऑटो ट्यून में जो है ना वो होता है कि आपके ना पहले से ना फैच करता है, जैसे कि एक यील्डिंग नहीं होती, यील्ड। तो ये ऑटो ट्यून का जो फंक्शन बनाया उसने, तो ये उसको वहां यूज किया इसने नीचे। ठीक है, हालांकि इसको वहां बनाना चाहिए था, ये उसने पहले बना दिया। तो ये उसने प्री फैच ऑटो ट्यून, तो डेटा सेट डॉट बैच, बैच साइज डॉट कैश प्री फैच ऑटो ट्यून। अब ये जैसे यील्डिंग है ना, यील्डिंग की तरह है ये। और इसको जब कॉल करता है तो बैच, यहाँ से आपके पास जो है डेटा सेट आता है,
लेबल्स और मैं प्री प्रोसेस इमेज लेबल्स, और आपके पास जो ये है फंक्शन, इसको इसने यहाँ पे कॉल किया है, प्री प्रोसेस लेबल्स, इमेज लेबल्स को कॉल किया है। तो ये जो है ये कॉल होगा और इसमें से आएगा, और इसमें से आपके पास जो है इमेज पाथ, क्योंकि यहाँ से आप इमेज पाथ डाल रहे हैं इसमें और लेबल्स डाल रहे हैं जो कि आपके पास उसमें वर्ड्स हैं, जब वो यहाँ से गुजरेंगे और उसमें उसके बाद आ गया प्री प्रोसेस इमेज, फिर एक और फंक्शन कॉल किया इसके अंदर। वो फंक्शन कौन सा है? वो ये फंक्शन है, और उसमें इमेज पाथ दे दिया है, और वेक्टराइज लेबल का एक फंक्शन है जिसमें आप जो है अपने लेबल्स को वेक्टराइज या वन हॉट एनकोड कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे वन हॉट एनकोड होंगे लेबल्स, यहाँ पे आपके होंगे अपना इमेज प्रोसेस होके आएगी, जैसे वो उस फंक्शन को, उसमें फर्दर ये फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्टॉर्शन फ्री रिसाइज। यहाँ आपके पास इमेज पाथ आया, यहाँ पे tf.image.decode png इमेज और वन, ये फंक्शन बहुत सारे यूज़ किए हैं। तो इन द एंड ये है कि यहाँ से आपके पास इमेज रिटर्न होगी इस फंक्शन में से, और यहाँ पे आपके पास इमेज और लेबल का एक डिक्शनरी जो है वो रिटर्न हो रही है यहाँ से। तो दैट मीन्स के मतलब आपके पास से ये, अच्छा हमने यहाँ पे क्या कॉल किया, प्रीपेयर डेटा सेट। तो प्रीपेयर डेटा सेट जब हमने कॉल किया तो हमारे पास एक बैचेस जो है ना वो मतलब हमें रिटर्न हो जाएंगे, बैचेस डेटा के रिटर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अगर हम, ये एक ऑब्जेक्ट होगा शायद, ये जो है ना, इसको अगर आप चेक करें यहाँ से, हाँ ये आपके पास एक प्री फैच डेटा इमेज नन 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 वन लेबल, ये आपके तकरीबन एक ऑब्जेक्ट टाइप है। और इस तरीके से ये सारे ऐसे ही होंगे, वैलिडेशन भी टेस्ट भी। तो अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो बताए, फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। शाफिक भाई एक और चीज़, जी जी जब हम आपने यकीनन ये कोड कहीं से कॉपी किया है ना, जी जी किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, उसको कॉपी किया। जी जब जी हम कॉपी करते हैं ना तो उसकी रेटिंग आ रही होती है कि किसकी मैक्सिमम वोटिंग है और किसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी है, ठीक है ना। यानी बेशुमार लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो हमें उस कोड पे जाना है। यानी अभी शायद क्योंकि हमारा पहला इंस्टांस था तो हम शायद उस चीज़ की तरफ नहीं गए, क्योंकि ये जो कल हमने डिस्कस किया था ना, उसमें मैंने देखा कि उसमें एक रेटिंग बेस भी कि आपका ब्रॉन्ज है या आपका सिल्वर है या गोल्ड है, जिसकी गोल्ड कैटेगरी में है ना उसके कोड को आप पिक करें तो वो समझने के हो सकते मैक्सिमम और ऑप्टिमल कोडिंग होगी उसकी। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ना क्योंकि ट्राई कर रहे होते हैं और लंबे लंबे फंक्शंस बना के वही काम कर रहे होते हैं, जो एक सही वाले अच्छे बच्चे ने भी बहुत आसानी से अच्छे थोड़े कोड के साथ भी कर रहा हो, सही है। सही है। तो फ्यूचर में हमें ये नहीं इसको ख्याल रखना है। मुझे लग रहा है कि ये कोड खासा लंबा है, बाकी लोगों का यही प्रोजेक्ट जो ना बाकी लोगों ने बहुत थोड़े कोड के साथ किया हुआ है। ये दरअसल हमने केरस की साइट से उठाया है, ठीक है। तो इसको जो है मेरा ख्याल में शायद केरस के किसी और एपीआई से किया जा सकता हो। अभी तो हम इसकी डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके बाद मॉडल का जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है, मशीन लर्निंग का है या डीप लर्निंग का है या क्या है, वो तो अभी बात की बात है। यानी इतना लंबा इसका प्रोसेसिंग चल रही है, डाटा प्रिपरेशन चल रही है। सर असल में बाज़ औक़ात जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना जो हार्ड टू डील विद एनी लाइब्रेरी,
ठीक है। तो उसका अब जैसे मिसाल के तौर पे इस केस इस किस्म के प्रॉब्लम में अब आपके पास जो है ना, शायद उसके अंदर कोई इसकी कवर किया हुआ हो किसी एपीआई को अगर यूज करके, जैसे इमेज जनरेटर है, ठीक है, इमेज जनरेटर है, या इमेज फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ये भी एक एपीआई है। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे अब ये तो है ना, इनोवेट करने की बात है। अगर हम इसी पर्पस को उससे सॉल्व करने की कोशिश करें एटलीस्ट। अब जैसे ये रिसाइज है। अब इस रिसाइज को अगर हम अगर आप उसके अंदर जाके देखें, इमेज जनरेटर केरस, यहाँ पे ना इमेज जनरेटर, अब ये देखिए ना, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फीचर वाइज सेंटर फॉर। अभी हम ये देखें ना, फिर इसको इस तरह कर लेते हैं जैसे कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इस लाइब्रेरी को या इस एपीआई को इतना जो है हमें इसका नहीं आइडिया। मिसाल तो हो जो हम सकता है चला रहे कि हैं ना उसको चलाते रहे, सिर्फ कोड हमने समझना है कि इस तरह ये मतलब चीजें हो सकती हैं possible। जी जी जी, हो सकता है इसके अंदर ओवरऑल कुछ चीज़ें ऐसे हों, ठीक है ना। अब वल्लाह आलम, अब इस तरह की कोई एपीआई, इसमें कोई ऑप्शन हो, कोई पैरामीटर हो जो कि यूज़ करके हम वही पर्पस फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। डेटा जेन, टारगेट साइज, ये इस तरह की चीज़ें हैं तो सही, लेकिन वही बात है, एक्सप्लोर करने वाली बात है। बिल्कुल। चलें फिलहाल आगे तो हम चलते चल हैं रहे हैं, तो इसको। हम एक किस्म की लर्निंग हमारी ये कोड समझने की समझ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, लेकिन उसमें सर फिर आप इतने सारे आप फंक्शन डिस्क्राइब कर देते हैं, सारे सर पे से गुजर जाते हैं। सही कह रहे हैं। यस सर। सर एकदम इतने सारे फंक्शंस आ जाते हैं ना, 5-6 फंक्शंस आ जाते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सब वो बिल्कुल सर पे से गुजर जाते हैं। अच्छा या सुने तो सुने, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने इसका आंसर देना है। हमने यहाँ पे जो लेबल आए हैं हमारे पास, लेबल क्या चीज़ है? चलें आप बताएं ना, मैम आप बताएं ना, लेबल क्या, यहाँ पे लेबल क्या चीज़ है? लेबल सर जो हमारा डेटा आ रहा है उस पे जो हम जाके कनेक्ट करेंगे वो लेबल हम खुद बताएंगे ना। लेबल है आपका, देखें इनपुट क्या है, इनपुट क्या होगा, इनपुट है हमारी इमेजेस, जिसको हमने कंप्यूटर विजन ने जिसको देखना है, ठीक है। ठीक है, CNN नेटवर्क पे से जो इमेजेस गुजारेंगे वो हमारी इनपुट है। और आउटपुट क्या इनपुट है। है, उस पे लिखा क्या हुआ है ना, उसने उसने प्रेडिक्शन करनी है कि उस इमेज पे लिखा क्या हुआ है, ये आउटपुट है। ठीक, बात यस समझ जी। गए? जी। हाँ, अब हमारे लेबल हैं ये, ठीक, ठीक है। आउटपुट है सीधी सीधी। दैट मीन्स कि हर पिक्चर एक के साथ एक वर्ड एसोसिएटेड है, और हमारे एल्गोरिदम ने उस पिक्चर को रीड करना है और बताना है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये सारा काम है, ठीक है। अब जो ये लेबल हैं आपके, बेसिकली आपको नंबर चाहिए ना, वन हॉट एनकोड करना है आपने। पहली बात तो ये होगी ना कि लेबल आपके एनकोडेड, वन हॉट एनकोडेड होंगे, ठीक है। और दूसरी बात दूसरी बात ये है कि आपकी इमेजेस का साइज जो है वो डिफरेंट है हर एक का, आपने उसको सेम साइज पे लेके आना है। ये दो पर्पस हो गए, ठीक जी है। ये तो समझ आ गया। बात समझ आई? अब इसके अंदर जो है, यहाँ पे इस फंक्शंस की बात करें, ठीक है। इस फंक्शंस में पहले उसने ये जो डाटा सेट प्रिपेयर कर रहा है, ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा, टेस्ट डाटा, एक ही फंक्शन कॉल कर रहा है, प्रिपेयर डाटा सेट का फंक्शन, वो ऊपर बना हुआ है यहाँ, सही। इसके अंदर आप प्रिपेयर डाटा सेट करने के लिए आपने इमेजेस का पाथ देना है कि इमेजेस कहाँ पड़ी हुई हैं, वो हमारे पास है पड़ा पाथ, ठीक है ना। वो ट्रेन इमेज पाथ, वैलिडेशन इमेज पाथ, टेस्ट इमेज पाथ जो ऊपर बनाए हैं, तो वो पास हो गए, और साथ उनके लेबल हमने बनाए थे, क्लीन लेबल,
ठीक, वो पास हो गए यहाँ से हर एक के। उसके बाद यहाँ से आपके पास एक ये जो डेटा सेट इज इक्वल टू टी एफ डॉट डेटा डॉट डेटा सेट फ्रॉम टेंसर स्लाइस, ठीक है, इमेज पाथ्स लेबल्स डॉट मैप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जितने भी आपके इमेजेस पड़े हुए हैं उस पाथ पे, ठीक है, उसके ऊपर ये वाला फंक्शन मैप कर दो, यानी कि ये वाला फंक्शन हर एक इमेज पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपके जो डॉट मैप प्रोसेस इमेज लेबल्स, तो आपने जो है ये वाला जो लेबल जो है, ये वाला इमेज पास और लेबल, इसके ऊपर आपने मैप कर दिया ये फंक्शन, ठीक है, बात समझिए ये वाला फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन ऊपर है, प्रोसेस इमेज लेबल्स। ये आप जब किसी फंक्शन को मैप करते हैं ना, MAP मैप, तो उसका मतलब होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं ना, उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला, ठीक है। तो अब आपके ये इमेज पाथ और ये लेबल्स ये इसमें से पास करेंगे, और आपके पास मतलब यहाँ से अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें होगी। एक तो आपने लेबल्स को वन हॉट एनकोड करना है, ठीक है, लेबल्स को चेंज करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, इमेज को सही करना है, दुरुस्त करना है, ठीक। ये दो काम करने हैं ना, ठीक है। तो अब उसके लिए आपके पास प्री प्रोसेस इमेज का फंक्शन कॉल किया, ये, ठीक है, और वेक्टराइज लेबल का फंक्शन कॉल किया, वो ये है। अब यहाँ पे आपका जो ये लेबल्स हैं वो वेक्टराइज हो वेक्टराइज रहे जो हैं। कर रहे हैं ये हम लेबल्स को कर रहे हैं ना, और प्री जी प्रोसेसिंग हम इमेज की कर रहे हैं। जी जी जी, प्री प्रोसेसिंग हम इमेजेस भी कर रहे हैं, सही है। लेकिन इसने मैं नो डाउट इसने बहुत ही ना मुश्किल फंक्शन लगाए हैं। मतलब मैं भी ये लर्न ही कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये जो है, अब वेक्टराइज लेबल जो हैं, यहाँ से हमारे लेबल जो है वेक्टराइज होके आएंगे, यहाँ से रिटर्न होंगे और हमें यहाँ मिल जाएंगे इधर, ठीक है। उसकी डिक्शनरी बना के वो हमें उसने रिटर्न कर दी इधर। बेसिकली है तो डिफ़िकल्ट, नो डाउट, काफ़ी डिफ़िकल्ट एक इस मेथोडोलॉजी है, लेकिन हो सकता है आपके किसी उसमें काम आ जाए। तो ये आपका जो सर है यहाँ से आपके आपने जी जी पढ़ा हुआ है, सर आपने इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने कई सारे कोर्सेज भी करे हुए हैं। अगर आपको इस तरह का प्रोजेक्ट दिया जाए सर, आप ये सारे फंक्शंस बना लेंगे? डेफिनेटली नॉट, इतना मुश्किल कौन बनाएगा। मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज ये हो रही हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती, तो पता नहीं मेरे क्लासमेट कर सकता है नहीं कर नहीं सकता, नहीं, या देखें, फिर एक अब आपने आप ये लोग खुद एग्जांपल कर पढ़ी हुई है सकते ना, हो, मैं भी नहीं कर सकती। आपको ये याद होगा कि मैंने ये एग्जांपल की थी। इसमें से कोई फंक्शन, कोई चीज़, कोई एस्पेक्ट आपको मतलब किसी टाइम काम आ सकता है। आप कहते हैं हाँ वो वाली मैंने पिक्चर वाली वो की थी, आप उसको देखेंगे, हाँ मैं वहाँ से ये कोड उठा सकती हूँ, ठीक है, इस तरह का है। ठीक है। हाँ, यानी कि मतलब जब हम इतनी ट्रेनिंग करते रहेंगे, इस तरह के कोड देखते रहेंगे, फिर हम भी इस तरह के काबिल हो जाएंगे कि हम भी इस तरह के कोड बना सकें। प्रैक्टिस मतलब की अभी बात है आप ना। लोग तो ये नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते इतना, ये तो काफ़ी मुश्किल थोड़ा सा वो है। अब इस इन लोगों की काफ़ी काफ़ी प्रैक्टिस होगी तो ये इस तरह से कर कर पाते होंगे, सही है ना। हम्म, अच्छा शौकत भाई, जी जी मेरा एक ना मेरा एक ड्रीम है कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, हमें जो हमारे मार्किंग होती है ना पेपर्स की हमारे स्कूल्स के अंदर, तो उससे उसको पढ़ना है, अंग्रेजी बनानी है, उसकी डिजिटाइज करना है दूसरे लफ्जों में, और फिर सेंटीमेंट एनालिसिस या दूसरी टेक्निक्स लगा के उसके अंदर से पढ़ना है, देखना है, निकालना है कि इसमें पेपर्स जो हैं उसमें उसके आंसर्स जवाब से ही दिए कि नहीं दिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके। ये हम किसी वक्त इंशाल्लाह ताला जब हमारी थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी, एक महारत हासिल हो जाएगी, इस चीज़ को भी करेंगे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हमारे काम आ सकता है काफ़ी।
हम एंड टू एंड के पेपर्स को स्कैन करके उसके अंदर से उसको अंग्रेजी बना के उसको देखना है कि उसने जो सवालों के जवाब दिए वो ठीक दिए कि नहीं। जी जी, ऐसा प्रोजेक्ट ये इधर कंपटीशन में भी एक कोई आया हुआ था। एक चैलेंजिंग वो प्रोजेक्ट है। मुझे इस इल्म नहीं दे रहा। इसमें कैगल पे एक आया हुआ था, उसका नाम क्या था, कुछ इस तरह का था सर वो प्रोजेक्ट। चलो, तो जी किसी जी, दिन हम करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा आप महारत अपनी हासिल करते हैं। सही है। तो बेसिकली यहाँ से इमेजेस पाथ भेजे, लेबल भेजे, यहाँ पे जो है दोबारा से यानी कि इमेजेस को रिसाइज करना है और लेबल्स को वेक्टराइज करना है, ठीक। तो उसके लिए आपने प्री प्रोसेस इमेज का फंक्शन बुलाया यहाँ पे, ये वाला। इसके अंदर से आपके इमेज पाथ और इमेज साइज, इमेज विड्थ और हाइट ये आपने पास की। तो यहाँ से फिर आपने जो है डिस्टॉर्शन फ्री साइज इमेज का फंक्शन को कॉल किया जो ऊपर है। ये इधर से जो है वो सारा पैडिंग और वो आसपास में ब्लैक ब्लैक जो पैड है वो लगा रहा है और ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो ये अब बहुत ज़्यादा इसको सर पे ना सवार करें, बस यही समझ लें कि हमने क्या किया है, ठीक है। ये आप कर भी नहीं, अब 4-5 साल, एक दिन बाद हमें पता नहीं, अगर कर भी लें अच्छे तरीके से तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे। बस ध्यान में रखें कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ठीक है, और आगे चलें क्योंकि इस पे टाइम ज़ाया करने वाली बात है फिर। तो ये आगे आपके सारे पैडिंग होके ना सारा कुछ, और आपके पास अब ये मॉडल आ गया, मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। और इसमें आपके जो है क्लास कैश डॉट लेयर्स, लेयर्स को उसने वो मतलब इनहेरिट किया है लेयर्स क्लास को। और बहुत ही कोई ये जो है सेल्फ डॉट लॉस बहुत मुश्किल तरीके से इसने किया है वैसे। सर आज और मॉडल पे मत जाएं सर, वही रहने दें, वही दिमाग में बैठ जाए, बड़ी बात है। चले इसको देखिएगा फारिग टाइम में, ये एक बात से काफी काफी इसने मुश्किल तरीके से किया, लेकिन शायद इससे आसानी इतनी आसानी से हो भी नहीं सकता ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ा डिफरेंट नौयत का है। इमेजेस के साइज डिफरेंट हैं, उनके लेबल्स जो हैं, आपके पास लेबल्स देखे ना कितने वर्ड हैं, पता नहीं 36,000 वर्ड हैं या कितने हैं, वो लेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी और मेथड से तरीका करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मेरा दिमाग अभी इसको जो है ना वो पढ़ने में ही खर्च हो चुका हुआ है, एनर्जी काफ़ी वेस्ट सर हो गई है। कैगल पे भी तो पढ़ा होगा ना इस कोड का सॉल्यूशन। तो हम कोई दूसरा किसी उसका उठाते हैं डेटा, हम उसको देखते हैं उसने किस तरीके से डेटा को सॉर्ट करा है। देखें जो OCR है, ये जो इसने शुरू में बताया था ना कि ये एज अ बेंचमार्क आप इसको यानी कि ये एक OCR के तौर पे ये आप प्रोग्राम यूज कर सकते हैं बाकायदा, अपने जो है ना ऐप बना के आप उसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी ये जो अगर आप बना लेना तो ये बड़ी हाई लेवल ऐप है। यानी अगर आप इसको एम्बेड करके अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आप कैमरा के ज़रिए जो है आप करेक्टर रिकॉग्निशन और रीडिंग कर लें और वो आपके सामने आ जाए, टेक्स्ट जो है आपके उस पर लिखा हुआ आ जाए, जैसे आपका गूगल में है वो आप जी। रीड करते हैं वो करेक्टर्स को। तो ये बाकायदा एक बना बनाया आपका एक प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप इसको किसी जगह पे रीयूज कर सकते हैं। मतलब बात यह है, मेरी बात सुने, अब आप मिसाल के तौर पे पाइथन आपने पढ़ी है या आपने पांडास पढ़ी है, आप एक फंक्शन यूज करते हैं पांडास का जी, ग्रुप बाय। आपको पता है कि ग्रुप बाय के पीछे कितना कितना उन्होंने जो है ना एल्गोरिदम्स और वो लगाए हुए हैं। अब आपको उन एल्गोरिदम में जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस इसको यूज करना है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, आपने समझ लिया ना इसका फ्लो, जी। भाई ये इस तरह यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। हाँ अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है उसमें चेंज कर सकते हैं, आपको इतनी एक समझ होनी चाहिए बस, ठीक है। अब अगर आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है,
मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं इसके जो साइज है वो थोड़ा कम ज़्यादा करना है या ट्विकिंग करनी है कोई इस तरीके से, तो आप वो इतना एक काम कर लें, ये चीज़ है। सर जो हमारे सिलेबस में था हैंड राइटिंग का, वो तो बहुत ही इजी था, ये तो कितनी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग ये इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा उसको। हाँ बुक सर से, ये बहुत उस मुश्किल बुक है। से पढ़ के हमने जो समझ लिया कि हमें डीप लर्निंग आ गई है। देखें, सिंपल प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना उनको सॉल्व करना मसला नहीं है, मसला तब होता है जब कोई आउट ऑफ द वे प्रॉब्लम आ जाए ना, उसको सॉल्व करना मसला है। ठीक है ना। अलबत्ता मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद दूसरे तरीके से भी हो जाए, कोशिश करूंगा मैं दूसरे तरीके से किस करने की। कैकल के ऊपर काफी सारे OCRs की वो अवेलेबल है सॉल्यूशंस, और ये यस डेटा सर, यही है वो सबके वहां पास। से उठा लेना, वहां से देखें जो सबसे इजीएस्ट वे हो उसमें उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमें इजीएस्ट से ज्यादा सब जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है ना, एक्यूरेसी अच्छी हमें हो, उसको मतलब पकड़ना है और इसी उसको एक दफा टॉपिक समझ। को सर हम दोबारा डिस्कस कर दें ना, क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ क्लियर हुए, जब दूसरा OCR उठाएंगे हम उसमें कुछ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल कोई इशू नहीं है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अब 2-3 फंक्शन ही रह गए हैं बस, बाकी तो सारा आपका हो गया है, बस सिर्फ ये ब्लॉक रह गया है। इसमें आप इसमें परेशान हो गई हैं आके आखिर में, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर वो तो आप ठीक कह रहे हैं, ये मॉडल कल कर लेंगे ना ट्रेंड, आज जब उसी को हजम कर लेंगे। मेरे सर में आपसे ज्यादा दर्द हो गया है क्योंकि मेरी जो प्रोसेसिंग है ना वो ज्यादा खर्च हो रही है। जी सर, वो तो सही हमें है। अंदाजा है कि आप तो पूरा डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन सर हम इसी को ही पहले थोड़ा सा हजम कर लें, बड़ी बात है। सर मुझे तो लग रहा था कि अभी तो हमने शुरू किया है, आपको बड़ा मजा आ रहा था यानी कि मजा आना शुरू हुआ था सर। अच्छा, सही है। अरे Please enjoy। ठीक है, चलिए कोई फिर बात इंशाल्लाह कल देखते हैं, अभी तो टाइम भी खत्म हो गया है। सर वो कंपटीशन वाली कोई नोटबुक देखी है आपने? आज नहीं देखी, आज मैंने नहीं देखी देखी आज तो। काफी सारी। सर इसने करके देखी, कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करने। अच्छा अच्छा, एक मिनट, वो खोलते हैं, वो खोलते हैं। अभी टाइम है तो उतना वो देख लेते हैं उसको। उसकी कुछ नोटबुक्स टाइम, मैंने भी देखी EDA की। टाइम तो कम है, जी 2 मिनट रह 2 मिनट रह गए हैं। सेव कर दूं इसको? नहीं नहीं, बस ठीक है। वो कौन सी थी? PDA। यूबीक्यूएस। तो क्या देखा है आपने उसमें? सर कल आपकी वो हैंग हो गया था ना सिस्टम, तो इन लोगों ने उसका हेड वगैरह निकाल लिया था डेटा को। अच्छा सर जो नोटबुक्स देखी है उसमें तो अभी वो यूनिक आईडी जो इन्वेस्टमेंट की है वो, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वगैरह निकाले थे, जो 1-2 मैंने देखी हैं। अच्छा, देखते हैं। और उसके अंदर आउटलायर वगैरह ना, उसको फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करवाया हुआ था। अभी EDA की जो मैंने देखी ना वो ये देखी, अभी मैंने इसकी एक्यूरेसी वाली कोई भी नहीं देखी। एक्यूरेसी तो है ही, अभी तो इसमें सिर्फ EDA ही कर रहे हैं वो। ये भी EDA वाली ज्यादा आ रही, और हाँ, लाइट GBM को ज्यादा यूज किया हुआ था काफी ना उसमें नोटबुक्स में। अच्छा, मैंने लाइट, देखा कि जिसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी है ना, वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के साथ एक्यूरेसी आ रही है मैक्सिमम। अगर आप उसके अंदर फिल्टर लगा के या सॉर्टिंग करके देखिए ना, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लोगों ने किए हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम वोटिंग जो है ना CNN वगैरह को आई हुई है। किस में, ये OCR के लिए? नहीं नहीं, ये वाला जो प्रोजेक्ट है। अच्छा, CNN की। कुछ लोगों ने DNN भी यूज किया हुआ था, मैंने कल देखा है। हाँ, DNN एक दो वगैरह, CNN DN जो है ना, दो तीन नोटबुक्स उन्होंने DNN यूज किया था, और काफी ज्यादा ने ना जो लाइट GBM यूज किया हुआ था। और वो बड़े अच्छा आसान करके उन्होंने कर दिया काफी सारे। अच्छा,
सही। और बस सिंपली इसके वो करते हैं कि उसकी कोरिलेशन निकाल के उसको पहले तो उसके वो कर लेते हैं कि कोरिलेशन अगर एक बंदे ने किया हुआ था सारे कोरिलेशन जितने भी फीचर्स हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने, क्योंकि वो देख रहा अच्छा था कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स का उसके जो आरओआई है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, जो उसके लेवल है उसके लिंक नहीं बन रहा था डायरेक्टली। अच्छा अच्छा तो अच्छा उसने अच्छा। मल्टीप्लाई करके, तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स मुख्तलिफ लोगों ने लगाई है उसे। सही सही सही। तो हमने गोल्ड और